एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर जाए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा नमो नारायण। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं
श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों एवं साधकगण, ज्ञान बहे गुणवान के संगत, ध्यान बहे तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार रहे बहे संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय सद से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सब लोग प्रशांत योग आश्रम 50वां मंच पर 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आयोजित विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में आज इस बार के सत्र की पूर्णाहुति सत्संग की कक्षा में उपस्थित है। हम सब लोग इस बार इस विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में पूर्व निर्धारित योग दर्शन के सूत्रों पर विचार कर रहे हैं। योग दर्शन के सूत्र पर विचार करने के लिए सर्वप्रथम सूत्रकार भगवान शेषावतार महर्षि पतंजलि का स्मरण पूर्वक मंगलाचरण कर लें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, नियोपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग दर्शन की चतुसूत्री अर्थात योग दर्शन के प्रथम 4 सूत्रों का पाठ कर लें। अथ योगानुशासनम्, योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्, योगानुशासनम्, योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः,
नित्यं इतरत्र बुद्धि सारूप्यम् इतरत्र इस प्रकार से हम सभी लोग योग दर्शन के प्रथम समाधि पाद के दूसरे सूत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, इसकी व्याख्या के संदर्भ में चित्त के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं। योग के संपूर्ण स्वरूपों को समझने के लिए जिन चार चीजों को पहले जानना और समझना आवश्यक होता है, उन चार चीजों में योग दर्शन के योग के सिद्धांत चतुष्टय के रूप में पहली चीज है चित्त। कल की कक्षा में आपने श्रवण किया, यह चित्त जो त्रिगुणात्मक प्रकृति का प्रथम सात्विक विषम परिणाम है, जो स्वरूप से जड़ होते हुए भी सात्विक परिणाम होने के कारण इसमें चेतन तत्व आत्मा के प्रकाश को ग्रहण करने की अनादि योग्यता चली आ रही है, जिसके कारण स्थूल भूतों से लेकर महातत्व पर्यंत जितने भी गुणों के परिणाम हैं, प्रकृति से उत्पन्न तत्व है, सबको जानने का, सबके यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कराने का यह चित्त ही एकमात्र कारण बनता है, साधन बनता है। ऐसा जो योग दर्शन का चित्त है, इसके मुख्य दो रूप हो जाते हैं। एक है समष्टि चित्त, जो ईश्वर का चित्त कहलाता है, और दूसरा है व्यष्टि चित्त, जो जीवों का चित्त कहलाता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति से वैषम्य परिणाम के द्वारा जो सर्वप्रथम समष्टि चित्त की उत्पत्ति होती है, यही समष्टि चित्त ईश्वर का चित्त है, और इस चित्त को विशुद्ध सत्वमय चित्त बोलते हैं। इस चित्त में विशुद्धता होने के कारण से ईश्वर की सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता और सर्वव्यापकता को बाधित नहीं करता, बल्कि ईश्वर के स्वरूप को
जस का तस अभिव्यक्त करता है। इसलिए समष्टि चित्त अथवा समष्टि अंतःकरण ईश्वर की उपाधि होने के बावजूद भी ईश्वर में परिच्छिन्नता नहीं आती। इसी समष्टि चित्त का अंशभूत एक एक शरीर में स्थित जो जीव है, इस जीव को प्राप्त चित्त समष्टि चित्त का ही अंशीभूत रूप है। और यह वृष्टि चित्त जो एक एक शरीर में एक एक जीव को प्राप्त है, यह सत्व चित्त कहलाता है। यह प्रकृति के सत्व का परिणाम तो है, किंतु जीवों को जो प्राप्त चित्त है वृष्टि चित्त के रूप में, यह विशुद्धता को छोड़े हुए होता है। इसमें सत्व का प्रभाव हमेशा ही एक जैसा बना हुआ नहीं रहता। कभी रजोगुण का प्रभाव, कभी तमोगुण का प्रभाव सत्व गुण के प्रभाव को छीन कर देता है। इसीलिए सत्व की ऐसी स्थिति मलिन सत्व कही जाती है। तो जीवों को जो प्राप्त चित्त है, जिस चित्त के द्वारा प्रत्येक जीव अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, काम क्रोध इत्यादि मानस वृत्तियों को ये देखता है, अनुभव करता है, जिस चित्त के माध्यम से यह जीव अपने जीवन के सारे द्वंद्वात्मक अनुभूतियों का अनुभव करता है, इसी को वृष्टि चित्त बोलते हैं। इसी को चित्त सत्व भी बोलते हैं या सत्व चित्त भी कहते हैं। यह चित्त जो जीव को प्राप्त है, जीव के यथार्थ स्वरूप को जस का तस अभिव्यक्त नहीं करता। इसीलिए जीवों को प्राप्त चित्त जीव के यथार्थ स्वरूप का बाधक होने के कारण से यह जीव को परिच्छिन्न करके रखता है। देशकृत परिच्छिन्नता, कालकृत परिच्छिन्नता और वस्तुकृत परिच्छिन्नता, यह जो सीमित होने की अनुभूति जीव कर रहा है, जबकि जीव का यथार्थ स्वरूप तो विभु है, व्यापक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जीवो ब्रह्म न अपरः, ऐसा श्रुति स्मृति वाक्य जीव के यथार्थ स्वरूप को लेकर प्राप्त होते हैं। लेकिन जीव अपनी वर्तमान दशा में अपने इस चित्त को, मलिन सत्व वाला चित्त को लेकर अपने यथार्थ स्वरूप का जस का तस अनुभव नहीं कर पाता। परिच्छिन्नता की अनुभूति जीव को अपने ही इस मलिन सत्व चित्त के कारण से होती है। इतनी बातें तो ध्यान में रखनी चाहिए। जीवों को जो प्राप्त यह वृष्टि चित्त है, यह मलिन सत्व वाला चित्त है और यह संख्या में अनेक है। लेकिन जो ईश्वर का चित्त है, जिसको समष्टि चित्त बोलते हैं,
यह विशुद्ध सत्वमय चित्त है और संख्या में एक है। तो समस्या चित्त तत्व को लेकर के है किसको? जीव को। हम आप सभी को जो सामान्य रूप में अभी चित्त समष्टि चित्त का अंशभूत रूप प्राप्त है, यह मलिन सत्व वाला चित्त है। यद्यपि हम और आपको प्राप्त यह व्यष्टि चित्त जो मलिन सत्व वाला है, यह भी प्रकृति का सात्विक परिणाम ही है, विशुद्ध सत्वमय चित्त का ही अंशीभूत रूप है। लेकिन इस बेचारे चित्त की ऐसी स्थिति है कि कभी सत्व गुण के प्रभाव में रहता है तो कभी रजोगुण के प्रभाव में आ जाता है और कभी तमोगुण के प्रभाव में आ जाता है। तो जब तमोगुण के प्रभाव में चित्त आ जाता है, चित्त में तमोगुण का ही परिणाम होता है, तो उसके अनुरूप ही जो जीवात्मा चेतन पुरुष है वो उसी के अनुरूप अनुभव करने लगता है। जब चित्त में रजोगुण का परिणाम घटित होता है, रजोगुण के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है, तो चेतन आत्मा अपने स्वरूप के अनुरूप अनुभव नहीं करके रजोगुण के प्रभाव से प्रभावित चित्त के अनुरूप अनुभव करने लगता है। मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, इत्यादि इत्यादि के रूप में। और जब कभी सत्संग के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से, धर्मानुष्ठान के प्रभाव से चित्त में सत्व गुण का प्रभाव जागृत होता है, तो इस प्रभाव की स्थिति में जब तक यह सात्विक प्रभाव चित्त में बना रहता है, तब तक उस सात्विक प्रभाव के कारण से चित्त में जो चेतन आत्मा पुरुष है उनके स्वरूप के अनुरूप अनुभूति की झलक उनको मिलती है। शांति का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है, अपने को एक किसी सीमित दायरे में नहीं बल्कि स्वयं के अस्तित्व को समष्टि स्तर पर ये अनुभव करता है। लेकिन यह सत्व का प्रभाव सामान्य रूप से व्यष्टि चित्त में बहुत देर तक बना नहीं रहता। साधना के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, धर्मानुष्ठान के प्रभाव से ही चित्त में सात्विक प्रभाव का उद्रेक होता है। इसीलिए अब देखिए, इस गुण के आधार पर, गुण के प्रभाव के आधार पर चित्त के 3 प्रकार हो जाते हैं। चूंकि यह चित्त नामक जो वस्तु है, चित्त नामक जो चीज है, कई दिनों से आप सुन रहे हैं कि त्रिगुणात्मक प्रकृति का परिणाम है, त्रिगुणात्मक प्रकृति का कार्य है। तो कारण के गुण कार्य में अनुस्यूत होते हैं स्वाभाविक रूप से। माता पिता से उत्पन्न जो बच्चा है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ माता पिता के जो गुण है बच्चे में भी देखे ही जाते हैं। तो जिस कारण प्रकृति से कार्य रूप चित्त उत्पन्न हुआ है, तो प्रकृति तो कारण है, तो कारण के गुण उसके कार्य में अनुस्यूत होते हैं, तो प्रकृति है त्रिगुणात्मक। तो उससे उत्पन्न जो कार्य रूप चित्त है, इसमें भी 3 गुण विद्यमान होंगे। सात्विक परिणाम होते हुए भी रजोगुण और तमस, ये 2 गुण तो
चित्त में अंतर्निहित रहता ही रहता है। तो चूंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति का कार्य होने के कारण से चित्त में भी 3 गुण का प्रभाव काम ही करता है। तो कहा कि चित्त त्रिगुण का कार्य होने से, तो चूंकि कारण के गुण कार्य में अनुस्यूत होते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार से गुण प्रभाव को लेकर चित्त 3 प्रकार के हो जाते हैं। अब यहां जो चित्त का वर्णन हो रहा है, वर्णन अब किया जा रहा है, ये समष्टि चित्त ईश्वर के चित्त के विषय में नहीं कहा जा रहा है। इसलिए तो पहले ही बता दिया गया कि चित्त का मुख्य रूप से 2 रूप होता है। एक ईश्वर का चित्त है, समष्टि चित्त। यहां समष्टि चित्त में इस प्रकार से गुणों के प्रभाव नहीं होते। अब यहां पर जो व्यष्टि चित्त प्रत्येक जीव को प्राप्त है, जो जीव जिस चित्त के प्रभाव में आकर के वो सुख का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, मोह का अनुभव करता है, अभाव का अनुभव करता है, अब जीवों को प्राप्त जो ऐसा मलिन सत्व वाला व्यष्टि चित्त है, इसके विषय में अब यहां पर वर्णन चल रहा है। हमारे और आपके पास जो चित्त प्राप्त है, उस चित्त की दशा कैसी है? तो कहा कि गुणों के प्रभाव से इस चित्त के 3 प्रकार हो जाते हैं। सत्व के प्रभाव से प्रभावित चित्त प्रख्याशील चित्त कहलाता है। अब उसका नाम दिया जा रहा है। जिस चित्त में सत्व गुण का ही प्रभाव बना रहता है, तो सत्व गुण के प्रभाव से प्रभावित जो चित्त की स्थिति है, ऐसे चित्त की संज्ञा है प्रख्याशील चित्त। ये ज्ञान स्वभाव वाला होता है। जो प्रख्याशील चित्त है, ये ज्ञान स्वभाव वाला होता है। तो प्रख्याशील चित्त ये संज्ञा कब प्राप्त होती है? जब सत्व गुण के प्रभाव वाला चित्त हो। सत्व गुण के प्रभाव से प्रभावित जो चित्त है, उसकी संज्ञा है, उसका नाम है प्रख्याशील चित्त। इसमें ज्ञान प्रधान वृत्ति रहती है। यह ज्ञान स्वभाव वाला होता है। एक बात ये हो गई। अब जो रजोगुण के प्रभाव से प्रभावित चित्त है, उस चित्त का नाम है प्रवृत्तिशील चित्त। तो प्रवृत्तिशील चित्त यह क्रिया प्रधान, इसमें क्रिया प्रधान वृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति स्वभाव वाला होता है। अरे कौन हुए मूर्ख व्यक्ति जी? मतलब अपने धुन में जो है वो उनको इतनी पूरी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच रही। कौन मोबाइल से बात कर रहा है वहां जी? तो जो रजोगुण के प्रभाव से प्रभावित चित्त है, जो रजोगुण प्रभाव वाला चित्त है, उसको बोलते हैं प्रवृत्तिशील चित्त। क्योंकि इसमें क्रिया प्रधान वृत्ति रहती है और यह प्रवृत्ति अर्थात क्रिया स्वभाव वाला होता है। अब जो चित्त तम के प्रभाव से प्रभावित रहता है, या कहें कि तमस के प्रभाव वाला चित्त
उसको कहा जाता है स्थितिशील चित्त। यहां स्थिति का मतलब जड़ता से है, यहां स्थिति का मतलब अवरोध से है, यहां स्थिति का मतलब नहीं है स्वरूप अवस्थिति। स्थिति स्थिरता का द्योतक है, लेकिन कैसी स्थिरता? तो जड़ता वाली, अज्ञानता वाली, मोह वाली। इसीलिए जो स्थितिशील चित्त है यह आवरण स्वभाव वाला होता है, अवरोध उत्पन्न करने वाला यह चित्त होता है। इसीलिए इसमें अवरोध प्रधान वृत्ति रहती है। तो गुण के प्रभाव के आधार पर चित्त के ये 3 प्रकार हो जाते हैं, चित्त के ये 3 नाम हो जाते हैं, प्रख्याशील, प्रवृत्तिशील और स्थितिशील। जो प्रख्याशील चित्त है यह ज्ञान स्वभाव वाला है, इसमें ज्ञान प्रधान वृत्ति रहती है। जो प्रवृत्तिशील चित्त है यह प्रवृत्ति स्वभाव वाला है, इसमें क्रिया प्रधान वृत्ति रहती है। और जो स्थितिशील चित्त है यह आवरण स्वभाव वाला है और इसमें अवरोध प्रधान वृत्ति रहती है। अब यदि आप अपने चित्त को समझना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं कि हमारे पास किस प्रकार का चित्त है, तो शास्त्र में बतलाया गया कि जो चीजें आपको सीधे दिखाई नहीं देती है, चित्त आपको सीधे दिखाई देता है क्या? जो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा अंतःकरण के रूप में है, आप इसको वैसे देख सकते हैं जैसे आप हाथ को देख रहे हैं, जैसे आप अपने पैर को देख रहे हैं, जैसे आप अपने चेहरे को देख रहे हैं। तो स्थूल शरीर तो दिखाई पड़ता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने स्थूल शरीर की परिभाषा इसी रूप में निश्चित किया, कहा कि बच्चा जहां तक यांत्रिक विधि से, केवल आप अपनी आंख के द्वारा ही नहीं, जहां तक यंत्र के माध्यम से फोटो लिया जा सकता है, तो समझना चाहिए कि वहां तक स्थूल शरीर का ही हिस्सा है। जो कि सूक्ष्म शरीर अतीन्द्रिय है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां आपके पास किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दी गई है, जो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष न हो सके, हम उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। तो आपके पास जो सूक्ष्मेंद्रिय है ना, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये अंतःकरण का उपलक्षक यहां चित्त शब्द है। तो चित्त तो आपको वैसे नहीं दिखाई दे सकती जैसे कि आपका अपना स्थूल शरीर का अंग प्रत्यंग, हाथ पैर इत्यादि दिखाई देता है। अब किस प्रकार का चित्त हमारे पास है, इसको कैसे जान सकेंगे, कैसे पहचान सकेंगे? तो हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजन ने शास्त्र में अब उनको जानने का, उनको पहचानने का एक मापदंड दिया। कहा कि जो चीजें अतीन्द्रिय होती हैं, जो चीजें सीधे इन 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं बनता, 5 ज्ञानेंद्रियों से जो नहीं दिखाई देता, नहीं जाना जाता, लेकिन वो चीजें हमारे शरीर में सूक्ष्म स्तर पर काम कर रही होती है। चूंकि यदि काम कर रही होती है, उसकी क्रियाशीलता को देख करके उनके अस्तित्व का अनुमान होता है। कार्यानुमेया शक्ति ही, जो चीजें सीधे प्रत्यक्ष इंद्रियों का विषय नहीं है, हम उसको अनुमान प्रमाण के द्वारा उनके अस्तित्व को सिद्ध कर सकते हैं।
जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जो चीजें अतीन्द्रिय होती हैं, अनुमान का विषय होता है, वो भले ही प्रत्यक्ष दिखाई ना देता हो, किंतु यदि उनकी कुछ क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही है तो उस क्रिया के अनुसार से उनके अस्तित्व और स्थिति को समझा जा सकता है। इसको बोलते हैं कार्यानुमेया शक्ति ही। प्रत्येक इंद्रिया अतीन्द्रिय है, शक्ति रूप है, वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। इसीलिए यहां पर बताया जा रहा है कि यह जो गुण के प्रभाव से चित्त तीन प्रकार के हो जाते हैं, प्रख्याशील, प्रवृत्तिशील और स्थितिशील। तो आपके अंदर स्थिति की कौन सी स्थिति है, चित्त की कैसी स्थिति है, कैसा चित्त आपके अंदर काम कर रहा है, इसको लक्षण से, इनकी क्रिया से इस चीज को समझा जा सकता है। अब लक्षण क्या बतला रहे हैं, देखिए कैसे आप समझेंगे कि हमारे अंदर सात्विक चित्त है, माने प्रख्याशील चित्त है। कैसे इसको जानेंगे, उसका क्या मानदंड है? कहा कि उसका लक्षण है। यदि ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हो, ये चीजें आपके चित्त में, आपके मन में, आपके अंतःकरण में हो रहे हो, तो निश्चित रूप से आप जानिए कि हमारे अंदर जो है चित्त वो प्रख्याशील है। कहा कि जब चित्त सात्विक होता है तब उसमें तत्व ज्ञान, प्रसन्नता, अभिरुचि, उत्साह, दया, क्षमा, धैर्य आदि सात्विक गुणों का उदय होता है। यदि ये गुण, ये लक्षण आपके अंतःकरण में उदित होता हुआ दिखाई दे, तो हमारे आचार्य महापुरुष कह रहे हैं, तो निश्चित समझना कि तुम्हारे अंदर प्रख्याशील चित्त है, तुम्हारे अंदर चित्त की सात्विक दशा है। क्या लक्षण बतला रहे हैं कि जब चित्त सात्विक होता है तब उसमें तत्व ज्ञान, प्रसन्नता, अभिरुचि, अभिरुचि का मतलब यहां पर है श्रद्धा, उत्साह, दया, क्षमा, धैर्य आदि सात्विक गुणों का उदय होता है। लेकिन जब चित्त में रजोगुण की प्रबलता होती है, जब चित्त में रजोगुण का प्रभाव अधिक होता है, रजोगुण की प्रबलता होती है, तब चित्त में कर्मों को करने की उद्योगशीलता दिखती है। आप क्या समझते हैं कि यदि आपके चित्त में कर्म को करने की इतनी आसक्ति, कर्म को करने की इतनी उद्योगशीलता, इतनी कर्म प्रेरणा बनी हुई है कि रात दिन आप कर्म 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 करते ही जा रहे हैं, कभी आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिरता, विश्रांति का अनुभव ही नहीं कर पाते। ऐसी जो चित्त में कर्मों को करने की उद्योगशीलता दिखती है रजोगुण के प्रभाव से। यदि आपके चित्त में सत्वगुण का उत्कर्ष होता है, सत्वगुण की प्रगल्भता होती है, सत्वगुण का प्रभाव होता है, तो आप स्थिर होकर के तत्व चिंतन में प्रवृत्त होने लगते हैं। आपके अंदर बाहर के किसी भी विषयों को भोगे बिना ही चित्त में प्रसन्नता प्रकट होने लगती है, आनंद का अनुभव होने लगता है, उत्साह, अपने भीतर में एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, उत्साह। उत्साह माने
कि ऐसा नहीं है कि वो अपने भीतर से अपने को बिल्कुल मरा मरा हुआ अनुभव करता है। जीवनी शक्ति से पूर्ण, उत्साह का मतलब यहां पर है जीवनी शक्ति से पूर्ण अपने आप को आप अनुभव करते हैं। लेकिन जब चित्त में रजोगुण की प्रबलता होती है ना, तब चित्त में कर्म को करने की उद्योगशीलता दिख पड़ती है और वह परिताप, शोक, लोभ, ईर्ष्या आदि राजस गुणों से युक्त होता है। यदि आपके चित्त में काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का ये वृत्ति दिखाई दे, क्योंकि जब तक कामना नहीं होएगी वह कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। कर्तव्य के भाव से कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को करना चाहिए। और आगे बताया जाएगा कि चित्त वृत्ति का निरोध करने में निष्काम भाव से कर्म करना यह साधन बनता है चित्त वृत्ति निरोध का, क्योंकि निष्काम भाव से कर्म का संपादन करने पर चित्त की शुद्धि होती है। लेकिन यदि कामना से प्रेरित होकर, लोभ से प्रेरित होकर, ईर्ष्या से प्रेरित होकर यदि आप किसी कर्म को करने में प्रवृत्त होते हैं तो कहा कि फिर तो वह परिताप, शोक, ईर्ष्या इत्यादि को ही जन्म देने वाला होता है। तो जब चित्त में रजोगुण की प्रबलता होती है तो उसके ये लक्षण प्रकट होते हैं। कर्म में हम प्रवृत्त होते हैं, क्रियाशील हम होते हैं, लेकिन उस क्रियाशील, उस कर्म में प्रवृत्त होने के पीछे कामना, कोई ना कोई क्रोध, कोई ना कोई लोभ और कोई ना कोई ईर्ष्या काम कर रही होती है। और जब चित्त में तमोगुण होता है, तमोगुण का प्रभाव होता है, अर्थात चित्त की तामस दशा में जड़ता, अज्ञानता, आवरण, भारीपन, आलस्य, दैन्य, निद्रा, भय आदि तामस धर्मों को ही ये ग्रहण करता है। यदि चित्त में ये सारे लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि ये चित्त की तामस दशा है। जब चित्त तमस से भरा होता है ना तो उस समय आवरण, आवरण का मतलब यहां पर होता है अपने स्वरूप ज्ञान के प्रति थोड़ा सा भी उनमें न तो बुद्धि चलती है, न चिंतन चलता है, न इस चीज को जानने समझने की उनके अंदर इच्छा होती है। मैं कौन हूं, यथार्थ में मेरा स्वरूप क्या है, सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, यह जो परमार्थ भूत तत्व है, जब इसको जानने और समझने की अपने भीतर में इच्छा ही नहीं हो, हम इसको बोलते हैं आवरण, इसी को बोलते हैं अज्ञानता, इसी को बोलते हैं जड़ता। ये तामस चित्त की दशा है। और यदि हमेशा मन भारी भारी आपका रहता है तो भारीपन, शरीर में आलस्य दिखता है, प्रमाद दिखता है, और यदि आपके अंदर दैन्य भाव है, दीनता, हीनता, क्योंकि यदि आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित चित्त होता है ना, उसमें तो प्रसन्नता, उसमें तो उत्साह दिखाई देता है। लेकिन जो तमस भरा हुआ चित्त होता है वह तो स्वरूप को ही आवरणित कर देता है। तो अपने अंदर दीनता और हीनता को पैदा करने वाला, दीनता और हीनता को अपने भीतर लाने वाला, उत्पन्न करने वाला ये तमस चित्त है। निद्रा, भय, यदि कि आवश्यकता से अधिक आप यों ही सोए सोए समय को गुजार दे रहे हैं, यह ऐसी जो निद्रा है ना, ये चित्त में तमस भरे हुए होने के कारण से होता है। यदि आपका चित्त ठीक ठाक है ना, यदि सात्विक चित्त है
तो व्यक्ति, यदि बच्चा है तो 6-7 घंटा सो लिया, उसी में वह फ्रेश हो जाएगा, उनको और सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि थोड़ा सा युवा है, जवान है, वह 5 घंटे 6 घंटे यदि सो लेता है, उसी में वह अपने भीतर ताजगी का अनुभव करने लगता है, अपने अंदर फ्रेशनेस अनुभव करने लगता है, उनको और सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो ज्यादा ध्यान करने वाले सात्विक चित्त वाले होते हैं, सात्विक चित्त वाले तो यदि 2 घंटे 3 घंटे भी सो ले, उसी में उसकी नींद पूरी हो जाती है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से विश्रांति देने का काम करता है निद्रा। यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है। यदि नींद ना आवे तो आदमी पागल हो जाए, यदि नींद ही ऐसा आवे कि सारा काम ही बिगड़ जाए। तो दोनों अतियों से बचना चाहिए। यदि हमेशा हमेशा निद्रा और प्रमाद की स्थिति आप में बनी रहती है, तो समझना चाहिए कि चित्त में तमस भरा हुआ है, ये तामस चित्त की दशा है। भय, अनावश्यक रूप से भयभीत होना, ये भय भी जो है तामस चित्त का लक्षण है। क्योंकि यदि सत्व चित्त होगा ना, सात्विक चित्त होगा ना, वो तो इस जीव और आत्मा के प्रकाश को, जीव और आत्मा के स्वरूप को, उनके प्रकाश को उसी रूप में प्रतिबिंबित करता है। जीव, इनका जो वास्तविक स्वरूप है ये तो अमर है। जीव का वास्तविक स्वरूप तो सत्य है, इसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए तो कहा कि जीव नित्य, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव तो स्वरूप से अविनाशी है, नित्य है, यह सत्य है, अमर है, इसको कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमेशा आपको भय ही बना रहता है। तो ये भय की वृत्ति कहां से आ रही है? तामस चित्त के कारण से। क्योंकि जब चित्त की तामस दशा होती है, यह जीव के स्वरूप को इतना आवरणित कर लेता है, इतना ढक देता है कि जो जीव की सत्य स्वरूपता है, जीव की जो अमरता है, जीव की जो अविनाशिता है, इसके प्रकाश को थोड़ा भी प्रतिबिंबित नहीं करता। निर्भय, निर्भयता उसके अंदर अनुभव में आने ही नहीं देती। हमेशा भय, हमेशा भय ये बना रहता है। तो अधिक निद्रा और अधिक भय ये तामस चित्त की दशा है। तो ये कुछ लक्षण बतलाए गए, जिस लक्षणों के आधार पर कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष ये जान और समझ सकता है कि हमारे अंदर जो चित्त है वह किस प्रकार का है, हमारे अंदर जो चित्त की स्थिति है वो कैसी है। प्रख्याशील चित्त है कि प्रवृत्तिशील चित्त है कि स्थितिशील चित्त है। यदि कि अपने चित्त की दशा को आप ठीक ढंग से नहीं समझ सकेंगे तो इनकी दिशा को कैसे बदलेंगे? समझ रहे हैं इस चीज को? चित्त की दशा को, चित्त की स्थिति को, कि हमारे पास जो अंतःकरण के रूप में चित्त है ये कैसी है, किस स्थिति वाली है, इसको ठीक ढंग से जान समझ करके ही तो आप इसको सही दिशा दे सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं, इसमें परिष्कार कर सकते हैं। प्रायः व्यक्ति 24 घंटे में चित्त की या तो तामस दशा से गुजरता है या तो चित्त की राजस दशा से गुजरता है। कभी कभी ऐसा क्षण आता है 24 घंटे में जब चित्त की सात्विक दशा उसके अंदर होती है। इसीलिए मैंने पहले कहा ना, यदि आप सत्संग कर रहे हो, यदि आप साधना कर रहे हो, तो जब तक आप सत्संग कर रहे होते हैं
जब तक आप साधना का अभ्यास कर रहे होते हैं, जब तक आप धार्मिक अनुष्ठान कर रहे होते हैं, उतने समय, उतने क्षण के लिए उस सत्संगति के प्रभाव से, उस साधना के अभ्यास के प्रभाव से चित्त में सात्विक दशा बनी रहती है। अन्यथा तो बस चित्त की तामसिक दशा है या तो चित्त की राजसिक दशा है। अब इसीलिए इस तीनों गुणों के आधार पर इस वृष्टि चित्त की जो है त्रिविध स्वरूप निश्चित हो जाते हैं। चित्त के त्रिविध स्वरूप निश्चित हो जाते हैं। चित्त की जो है कि तीन दशा, चित्त की जो है तीन स्वरूप इस तीनों गुणों के प्रभाव को लेकर के निर्धारित होते हैं। अब उसमें से कहा कि चित्त जब तमोगुण से युक्त होता है, क्योंकि चूंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति का परिणाम है यह चित्त, त्रिगुणात्मक प्रकृति का कार्य है यह चित्त, तो कारण के गुण कार्य में अनुस्यूत होते हैं, तो चित्त में भी तो तीनों गुण का परिणाम होगा ही होगा, तीनों गुणों का परिवर्तन तो होगा ही होगा, तीनों गुणों का प्रभाव अपना तो वो दिखाएगा ही दिखाएगा। अब यहां पर बता रहे हैं कि चित्त जब तमोगुण से युक्त होता है तब अधर्म, अज्ञान और वैराग्य और अनैश्वर्य को प्राप्त होता है। जब चित्त तमोगुण से युक्त होता है, तमोगुण के प्रभाव में ही ये रहता है, तो उस समय यह अधर्म को, अज्ञान को और वैराग्य को और अनैश्वर्य को प्राप्त होता है। यहां अनैश्वर्य का अर्थ होता है योगज सामर्थ्य से हीन। ऐश्वर्य का यहां पर अर्थ है योगज सामर्थ्य। वह व्यक्ति अधर्म में प्रवृत्त होगा, अज्ञान में प्रवृत्त होगा और वैराग्य में, और वैराग्य की स्थिति हमेशा उनकी बनी रहेगी। संसार के विषयों में हमेशा राग आसक्त, कभी भी वह संसार के सुख में जितने भी प्रकार के दोष हैं वे इतने विषय के प्रति अंधे हो जाते हैं, वो दिखता ही नहीं है। माने कि जितने भी संसार के सुख से मिलने वाले दुख हैं, उनको उनका दोष और प्रकारांतर दुख रूपता ये उनको दिखता ही नहीं है। इसको बोलते हैं बिल्कुल अवैराग्य। और जब तक संसार के सुखों में आपकी आसक्ति बनी हुई है, संसार के जो विषय सुख है उसमें क्या क्या दोष है, जब तक इसका अनुदर्शन आपको नहीं होता, इसका अनुसंधान आपकी बुद्धि में नहीं होती, तब तक दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई परिस्थिति आपको उससे छुड़ा नहीं सकती। राग को कोई समाप्त नहीं कर सकता और वैराग्य की स्थिति बनी ही रहेगी। और इससे हानि क्या है? अरे संसार के सुख में ही हम मौज मारते रहे, क्या आपत्ति है? तो संसार के सुख में ही मौज मारिए, कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति किसके लिए है? आपत्ति उसके लिए है जो अपने जीवन में सारे दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति करना चाहता है। लात जूता खाएंगे, इज्जत से रहेंगे, जो ऐसा ही सिद्धांत बना करके चल रहा है, ये बातें उन सारे लोगों के लिए नहीं है।
इसलिए तो मैंने कहा कि सभी सुखी रहें अपने सुख से, मुझे दुख पाने दो स्वतंत्र, मन की परवस्था महादुख है, यही जपूंगा मैं महामंत्र। वो तो कोई विवेकवान, बुद्धिमान, चेतनवान जीवात्मा होता है जिन्होंने कभी सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त कर लिया है, महापुरुषों के सानिध्य में रह करके उनकी बुद्धि में कुछ प्रकाश आ गया है, जो ये जानने और समझने लगा है कि संसार की अपनी गति है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये संसार अपनी गति से चलता है, ये संसार बदलने वाला नहीं है। तब संसार को बदलने की अपेक्षा हम स्वयं को बदलें। अरे अंधकार को कितना धिक्कारें, उससे अच्छा एक दीप जलाएं। इसलिए तो भगवान बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, खुद स्वयं का दीपक बनो। कितना आप अपने जीवन के दुख का दोषारोपण दूसरे पर करते रहेंगे कि इसके कारण से मुझे दुख मिल रहा है, इसके कारण से मुझे दुख मिल रहा है। दुख किसी के भी कारण से नहीं मिल रहा है, दुख आपको स्वयं के कारण से मिल रहा है। समझ रहे हैं? हमने अपने आप को संसार के विषयों से बांध करके रखा है। हमने अपने आप के सुख को संसार के विषयों पर निर्भर करके रखा है। तो गलती संसार की नहीं है, संसार के संबंधों की नहीं है, गलती हमारी है, कमजोरी हमारी है। और याद रखना, कमजोरी पर विजय पाने का नाम ही तपस्या है, अपनी कमजोरी पर विजय पाने का नाम ही साधना है। इसीलिए हो सकता है कि हमें जो अपने जीवन में तकलीफ होती है, हमें जो अपने जीवन में दुख प्राप्त होता है, इस दुख का थोड़ी देर के लिए तत्कालिक कारण, निमित्त कारण कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, लेकिन हमारे जीवन में जो दुख प्राप्त हो रहे हैं उसका मूल कारण स्वयं हम ही हैं। उसका मूल कारण हमारे ही शरीर के भीतर है। हमारा चित्त खराब है, हमारा चित्त है चंचल, मन है उदास, खड़ा है पानी में और लगा है प्यास। अरे सुख सिंधु भगवान के बीच आप खड़े हैं, आप तो सुख स्वरूप हैं, आप तो चित स्वरूप है, माने ज्ञान स्वरूप है। आप तो सत्य और अमर हैं, लेकिन फिर भी क्षण क्षण मृत्यु का भय आपको क्यों हो रहा है? कारण कि दूसरा आदमी डरा रहा है। अरे जो अमर आत्मा स्वयं है उसको कौन मार सकता है? यही ना अर्जुन अज्ञानता के कारण से युद्ध के मैदान से, महाभारत के युद्ध के मैदान से भाग रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने तो यही तो समझाया, अरे आत्मा अमर है, नो कोई इसको आज तक मार सका है, नो कोई इसको मार सकेगा। और हम अपनी आत्मा की अमरता का बोध नहीं कर पाते। हमारा चित्त स्वयं चंचल है, हमारा चित्त स्वयं खराब है, और हम संसार के पीछे लठ लेकर के पड़े हुए हैं। इसीलिए जो साधक होता है वो स्वाध्याय करके वे स्वयं में सुधार करता है। दुख का कारण आपके भीतर है, दुख का कारण बाहर जो है ना, वो बनावटी कारण है, तत्कालिक कारण है, नैमित्तिक कारण है। उपादान कारण, मूल कारण आपके शरीर के भीतर ही है। चित्त है चंचल, मन है उदास, खड़ा है पानी में, लगा है प्यास। जो सुख सिंधु के बीच ही खड़ा है और वो संसार के विषय के क्षणिक सुख को ढूंढने के लिए मृगा की तरह मारे मारे फिर रहा है। इसीलिए ये समस्याएं उनके पास है जो ये अपने विवेक से जान गया है, समझ गया है कि संसार के विषय सुख में हमारे जीवन का समाधान नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं नित्य सुख, हम चाहते हैं मृत्युंजय जीवन, हम चाहते हैं अखंड विज्ञान। और यह तो एकमात्र किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को अपने स्वरूप में अवस्थिति लाभ करके ही प्राप्त होगा। जब तक कोई भी जीव, कोई भी पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित नहीं हो जाता है, तब तक जो उनके अंदर यह नैसर्गिक इच्छा है कि हम नित्य सुख को प्राप्त करें,
जीवन में मृत्यु की छाया न हो, हमें मूर्खता का भय न रहे, इस प्रकार से मृत्युंजय जीवन बिना अमरता का बोध किया, बिना अमरता का बोध किए नहीं प्राप्त हो सकता। मूर्खता का भय बिना अपने अखंड विज्ञान को जाने, अपने ज्ञान स्वरूपता को जाने, मूर्खता का भय, अज्ञानता का भय नहीं मिट सकता। और जब तक आप अपने सुख स्वरूप की अनुभूति नहीं कर लेते, सुख सिंधु में अपने आप को स्थिर नहीं कर लेते, जो आपका स्वरूप ही है, तब तक दुनिया के सारे विषयों का भोग करके, संसार के विषय भोग का पूरा इंतजाम करके भी आप अपने आप को परमानंद की समुपलब्धि तक नहीं पहुंचा सकते। और आप चाहते हैं नित्य सुख। नित्य सुख अनित्य संसार के विषय में नहीं प्राप्त हो सकता। जिनको ये बातें अपनी बुद्धि में आ गई है, जिनके पास ऐसा विवेक हो गया है, उनके लिए ये सारी बातें हैं। नहीं तो संसार के सुख में मौज मारिए ना, आपके लिए क्या विपत्ति है? आपके लिए कोई विपत्ति नहीं है। लेकिन जो साधक देखता है कि संसार के सुख में हमारे जीवन का समाधान है नहीं, हम चाहते हैं नित्य सुख और अनित्य संसार में ये उपलब्ध नहीं हो सकता, तब वो चिंतन करने लगता है, तब वह इस चीज का खोज करने लगता है कि आखिर वह कौन सा उपाय है, वह कौन सा रास्ता है जिसके द्वारा हम अपने जीवन की इन समस्याओं से छूटकर जीवन का आत्यांशिक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यदि अवैराग्य की स्थिति बनी रही, संसार के विषय सुख से ही आप आसक्त बने रहे, संसार के विषय के सुख के प्रति आपका राग बना रहा, आसक्ति बना रहा, इससे होगा क्या? जिस नित्य सुख को आप उपलब्ध करना चाहते हैं, एक तो उसके लिए जो रास्ता है, उसके लिए जो साधन है, उसको करने में आपकी प्रवृत्ति कभी नहीं हो सकेगी, कभी प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। और दूसरी चीज है, संसार के सुख चूंकि द्वंद्वात्मक हैं, आप ही नहीं संसार के सुख को प्राप्त करने की दौड़ में शामिल हैं, बहुत ढेर सारे लोग शामिल हैं, तो उसमें स्पर्धा होगी, उसमें ईर्ष्या होगी, उसमें फिर आपको प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, और फिर कहेंगे कि हम जीवन में शांत नहीं हैं। फिर आप कहेंगे कि जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए हम तो चले, लेकिन जितना सुख प्राप्त नहीं हुआ उतना दुख ही उठाना पड़ गया। ये रोना जो है ना, आपका जिंदगी भर लगा रहेगा। इसीलिए कहा कि जब तक चित्त तमोगुण से युक्त होता है, तब अधर्म में प्रवृत्ति होगी ही होगी, अज्ञान में प्रवृत्ति होगी ही होगी, और वैराग्य की स्थिति बनी ही रहेगी, और अनैश्वर्य भी उनको, ये स्थिति भी, अनैश्वर्य की स्थिति भी उनको बनी ही रहेगी। किसी प्रकार का योगज सामर्थ्य उनके अंदर, अनिमा लघुमा इत्यादि जो सिद्धियां हैं, योगज सामर्थ्य है, इस ऐश्वर्य से वह कभी संपन्न नहीं हो सकेगा। वो संसार में जो भौतिक साधन है, उसी से संपन्न करने की होड़ में केवल वह प्रतियोगी बना रहेगा, दौड़ता रहेगा। और स्थिति तो ऐसी है कि इस प्रतियोगिता में यदि आप विजयी भी हो गए, तो विजयी होकर के आप करोड़पति बन सकते हैं। संसार के सुख को प्राप्त करने के जितने साधन हैं, उसका इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन उनसे जाकर के पूछिए जिन्होंने संसार के विषय सुख को पाने के सारे इंतजाम कर लिए, करोड़पति अरबपति बन गए, लेकिन वह व्यक्ति भी जब अपने हृदय पर हाथ रख करके विचारता है, तो उनको लगता है कि लागी हाथ आसार,
जीवन में सार्थकता की अनुभूति उसको नहीं होती। क्योंकि जीवन में सार्थकता की अनुभूति तो आपको तभी होएगी, यह जीवन जिस परम पुरुषार्थ को करने के लिए इस सृष्टि में आपको मिला है, परमात्मा के द्वारा प्रदान किया गया है। जब तक अपने परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने की दिशा में आप कदम नहीं बढ़ाते हैं, तब तक आप कुछ भी कर लीजिए पुरुषार्थ के नाम पर, वो परम पुरुषार्थ है नहीं। अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, काम के पीछे भाग रहे हैं, और जो परम पुरुषार्थ के रूप में मोक्ष है वो छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है। शांति और आनंद की परम स्थिति का नाम ही तो मोक्ष है। जहां दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, संसार के सारे बंधन से हम छूट जाए, उसी का नाम तो मोक्ष है। तो अभी तक अपने अंदर विचार करके देखिए ना कि अभी तक जो भी आपने काम किया है वो संसार से अपने आप को बांधने वाला काम किया है, संसार से बंधने के लिए आपने काम किया है, कि संसार और संसार के बंधन से छूटने वाला काम किया है। तो पता चलता है कि जीवन के 50 वर्ष गुजर गए, 75 वर्ष गुजर गए, इतनी लंबी उम्र गुजरते गुजरते अब जो है कि मृत्यु की सया तक पहुंच गए, और अभी भी हमारा जो काम है वो संसार के बंधन से बंधने वाला ही काम हो रहा है। अरे कब इससे छूटने का उपाय वाला साधन करोगे? उमरिया धोखे में बीत गए और अंत में माथा ठोक करके कहेंगे कि हाथ लागे हाथ आसार, लागे हाथ आसार। हाथ आसार लग रहा है इसीलिए क्योंकि इसी हाथों के द्वारा सार तत्व को ग्रहण करने का आप कर्म नहीं कर रहे हैं, क्रिया नहीं कर रहे हैं। अमरता की अनुभूति, अपने भीतर अखंड विज्ञान की अनुभूति, अपने स्वरूप में अवस्थिति लाभ करके कैसे होएगा, इसकी ओर कभी भी आपने विचार भी किया? यदि विचार किया, यदि वो साधन आपको मालूम है, तो उस साधन को करने में आपकी प्रवृत्ति है क्या? तो फिर लागे हाथ आसार, ये तो बात होगी ही होगी ना। इसीलिए अभी तक हम अपने जीवन के परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला जो कार्य है उसको करते ही नहीं है। जो निचले स्तर का पुरुषार्थ है उसी को करने में अपने जीवन को इतना खपा देते हैं, इतना खपा देते हैं, और अंतिम समय में लगता है कि लागे हाथ आसार। अरे आपको लागे हाथ आसार हुआ तो क्या हुआ? इकट्ठे कर जहां के जर, सभी दुनिया के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो उनके हाथ भी खाली थे। तो क्या आपको यहां कंगाल बनाने का प्रोग्राम चल रहा है क्या? क्या आपको दरिद्र बनाने के रास्ते पर ले जा रहे हैं? अरे यहां तो बता रहे हैं अनैश्वर्यम। जो सच्चा ऐश्वर्य है उसको प्राप्त करने की दिशा से ही आप भटक चुके हैं। अनैश्वर्यम केवल दुनिया के जड़ पदार्थों को, भोग विलास के सामानों को, रुपये पैसे को इकट्ठा करना ही ऐश्वर्य नहीं है। जो ईश्वर के प्रकाश की, ईश्वर के विभूति की अनुभूति अपने ही चित्त में करता है उसको बोलते हैं ऐश्वर्य। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अय अर्जुन, ये मेरा ऐश्वर्य है, ये मेरा ऐश्वर्य है, ये मेरा ऐश्वर्य है। उन ऐश्वर्यों में जाकर के पढ़िए तो कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि रुपया का नाम ऐश्वर्य है, पैसा का नाम ऐश्वर्य है, जमीन जायदाद का नाम ऐश्वर्य है, इतने बच्चे और लोगों को इकट्ठा करना ऐश्वर्य है। कहीं लिखा हुआ है ये क्या? जिसको ऐश्वर्य कहते हैं उस ऐश्वर्य से वंचित होकर के अनैश्वर्यम, अनैश्वर्यता को धारण किए हुए है। और जो ऐश्वर्य प्राप्ति करने के साधन है उसमें आपके चित्त की प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? कहा कि चित्त जब तमोगुण से युक्त होता है तब अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य को प्राप्त होता है। लेकिन वही चित्त जब रजोगुण के अंश से युक्त होता है तो वह धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। जो आपके पास चित्त है ना, जब वह रजोगुण से युक्त होता है
रजोगुण से युक्त हुआ चित्त धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। तो ऐश्वर्य को प्राप्त कैसे होएगा? पहले उसकी ओर उसकी प्रवृत्ति होगी, धर्म की ओर प्रवृत्ति, ज्ञान की ओर प्रवृत्ति, वैराग्य की ओर प्रवृत्ति और ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्ति। प्रवृत्ति होते होते उसको वह स्वयं प्राप्त कर लेता है। लेकिन वही चित्त जब सत्व प्रधान होता है, वही चित्त जो एक समय तमोगुण से युक्त था, तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की ओर प्रवृत्ति हो रही थी, वही चित्त जब साधन विधि प्रक्रिया के द्वारा रजोगुण के अंश से युक्त हो गया, तो जो चित्त रजोगुण के अंश से युक्त होता है, तब वह धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य से युक्त होता है, ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, उसकी ओर उसकी प्रवृत्ति होती है। और यदि वही चित्त सत्व प्रधान हो जाए, तो ये चित्त तो प्रकृति का सात्विक परिणाम ही है। माने ये चित्त यदि अपने वास्तविक अवस्था को उपलब्ध हो जाए, क्योंकि चित्त तो प्रकृति का ही सात्विक परिणाम है। असात्विक परिणाम होते हुए लेकिन ये धीरे धीरे रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में घसीटते 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 पतित होते पतित होते पतित होते होते इतना ये पतित अवस्था में चला जाता है कि जिस सत्वात् संजायते ज्ञानम, जो चित्त प्रकृति का सात्विक परिणाम होने के कारण से जो चेतन तत्व पुरुष आत्मा है, इनके वास्तविक स्वरूप का जस का तस अभिव्यक्त करने की क्षमता वाला बनकर के रहना चाहिए। तो लेकिन यह इतना पतित हो जाता है, इतना पतित हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से यह इतना दब जाता है कि इनकी सात्विकता ही खो जाती है। यदि चित्त सत्व प्रधान हुआ तो सत्व प्रधान हुआ नहीं, ये अपने वास्तविक अवस्था में लौट आया, ये अपने वास्तविक स्थिति में आ पहुंचा, क्योंकि यह तो प्रकृति का सात्विक परिणाम ही था। तो इसीलिए यहां पर अब कहा जा रहा है कि यदि चित्त अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर ले, यदि चित्त में सत्व प्रधान हो जाए, तो जब चित्त सत्व प्रधान होता है तब वह स्वरूप प्रतिष्ठित, तब वह स्वरूप प्रतिष्ठ कहलाता है। यहां स्वरूप प्रतिष्ठ का मतलब नहीं है आत्मा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठ होना, यहां पर है चित्त का अपने वास्तविक स्वरूप में वापस लौटा। अभी चित्त क्या हुआ है? अपने वास्तविक स्वरूप से च्युत होकर गिरते 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 पतित होते होते तामस दशा में आ गया है, राजस दशा में आ गया है। यह चित्त जब अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है, अपनी यथा स्थान को धारण कर लेता है, तब उसको बोलते हैं चित्त का स्वरूप प्रतिष्ठ होना, अपने ही स्वरूप में वापस लौट आना। और यदि चित्त अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया, स्वरूप प्रतिष्ठ हो गया, तो उसका परिणाम क्या होगा? कहा कि यह चित्त जब अपने स्वरूप प्रतिष्ठ लाभ करता है, यह चित्त जब अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ जाता है, उसी समय उस साधक के अंदर विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। विवेक ख्याति किसको बोलते हैं? विवेक की ऐसी उच्च दशा, एकाग्रता की ऐसी उच्च भूमि, जहां पर जितने भी जड़ प्रकृति के परिणाम हैं, जितने जड़ प्रकृति के गुणों का बंधन है, उन सारे बंधनों से अपने आप को छुड़ाकर, अलग कर, जो चेतन आत्मा स्वयं अपने आप में जैसा है वैसा ही रखने की स्थिति में अपने आप को ले आने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। अभी तो जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई। जो चेतन आत्मा
नित्य है, चित्त है, चित्त माना यहां चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अभी तो यही चेतन आत्मा जड़ प्रकृति से संयुक्त होकर उसके बंधन में बंद करके यह चेतन आत्मा अपने स्वरूप के अनुरूप अनुभूति ही नहीं कर पाता। इनके अंदर सारा अनुभव और अनुभूति हो रहा है, घटित होता है। कैसा? यह जिस जड़ प्रकृति से, उनके गुणों से अपने आप को बांध लिया है, तो प्रकृति के सत्व गुण से सुख, प्रकृति के रजोगुण से दुख और प्रकृति के तमोगुण से मोह की उत्पत्ति होती है। इसीलिए यह चेतन आत्मा अपने जीवन में जीवन भर सुख का अनुभव, दुख का अनुभव और मोह का अनुभव करते रहता है। यहां जो सुख का अनुभव है वो प्रकृति के संग से है। अभी जो आप सुख की अनुभूति कर रहे हैं वो आपके आत्मा के आनंद का प्रकाश नहीं है। आत्मा के आनंद की अनुभूति आप नहीं कर रहे हैं। यदि आत्मा के आनंद की अनुभूति करते आप, तो जब अच्छा अच्छा भोजन खाएंगे तभी हमको मजा आएगा। ये कंडीशन क्यों लागू हो जाती है फिर आपके पास? अभी तो इसका मतलब है कि प्रकृति का जो सत्व है, उस सत्व में जो सुख की वृत्ति को उत्पन्न करने का उनका काम है, उसके आधार पर आपके अंदर सुख की वृत्ति जन्म लेती है। अच्छा कपड़ा पहनेंगे तभी हमको सुख का अनुभव होगा, मजा आएगा। अच्छा भोजन खाएंगे तभी सुख की अनुभूति होगी, मजा आएगा। यदि आपको भोजन अच्छा नहीं मिला तो आपका चेहरा क्यों गिर जाता है? जबकि आनंद स्वरूप आत्मा तो आपके भीतर 24 घंटे हमेशा बना हुआ ही है। अच्छा कपड़ा आपको पहनने को नहीं मिला तो आपके अंदर आत्महीनता क्यों आ गई? क्योंकि आपका सारा का सारा चीज अभी प्रकृति के तीनों गुण और तीनों गुणों के प्रभाव से बंधा हुआ है। जिस समय यह चेतन आत्मा अपने ही स्वरूप के अनुरूप थोड़ा सा भी अनुभव अनुभूति करने लगेगा ना, तो परम पूज्य गुरुदेव स्पष्ट रूप से उपदेश में कहते हैं कि निराधार में आनंद, प्रसन्न और संतुष्ट रहना ही आत्मावान होना है। जो आत्मा के करीब जाता है, जो आत्मावान होता है, उसके अंदर तो ऐसी क्षमता आ जाती है। कैसी क्षमता? वो तो निराधार में आनंद, प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगता है। अब उनका आनंद, उनकी प्रसन्नता, उनकी संतुष्टि अच्छे भोजन पर निर्भर नहीं है। उनका आनंद, प्रसन्नता और संतुष्टि अच्छे मकान पर निर्भर नहीं है। अब उनके भीतर का आनंद, संतुष्टि और प्रसन्नता किसी व्यक्ति के मधुर संबंध पर निर्भर नहीं है। वो तो निराधार में आनंद, प्रसन्न और संतुष्ट रहने वाला इसीलिए हुआ कि क्योंकि वह आत्मावान है। और आत्मावान होने का मतलब है कि जब आत्मा अपने ही स्वरूप का अनुभव करके अपने स्वरूप में ही अवस्थित हो जाता है, इसको बोलते हैं आत्मावान। अभी प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से जो 3 प्रकार की वृत्ति इस चित्त में उत्पन्न हो रही है, प्रकृति के तमोगुण के प्रभाव से मोह की वृत्ति चित्त में उत्पन्न होती है। क्योंकि चित्त में गुणों के परिणाम को ही वृत्ति कहते हैं। वृत्ति की परिभाषा यही है। चित्त की वृत्ति किसे कहते हैं? चित्त में गुणों के परिणाम का नाम ही वृत्ति है। प्रकृति के तमोगुण के परिणाम से आपके चित्त में मोह की वृत्ति उत्पन्न होती है और उस मोह के कारण से आप संबंधों को ढूंढते फिरते हैं। कोई गले लगा ले, कोई कंधा दे दे, तभी तो हमारा जीवन चलेगा। आप निर्भर हो गए ना। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आप अपने स्वरूप को न जान रहे हैं, न समझ रहे हैं। स्वरूप अवस्थिति अभी आपकी है नहीं। आप जुड़े हुए हैं, आप निर्भर हैं कहां? प्रकृति पर, प्रकृति के तीनों गुणों के बंधन में। इसीलिए प्रकृति के तमोगुण से जब आपके चित्त में मोह की वृत्ति उत्पन्न होती है, उस मोह की वृत्ति के कारण से आप संबंधों को ढूंढते हैं। बेटा अनुकूल होना चाहिए, बेटी अनुकूल होनी चाहिए, पति अनुकूल होने चाहिए, पत्नी अनुकूल होने चाहिए।
इसी अनुकूलता को बनाने में आपकी सारी जिंदगी गुजर जाती है, और कौन कितना अनुकूल हो पाता है मेरे से ज्यादा आप अच्छा जानते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? जब प्रकृति के रजोगुण के प्रभाव से आपके भीतर चित्त में दुख की वृत्ति उत्पन्न होती है, अब उस दुख की वृत्ति को लेकर के आपके भीतर चित्त में प्रकृति के तमोगुण के प्रभाव से दुख की वृत्ति उत्पन्न हो रही है, लेकिन उस दुख की वृत्ति पर ध्यान ना जाकर के, उस मूल कारण पर ध्यान ना जाकर के, उस दुख का आरोपण आप दूसरे के ऊपर करते हैं कि इस व्यक्ति के कारण से हमको दुख मिल रहा है, इस वस्तु के अभाव के कारण से हमको दुख मिल रहा है। जबकि दुख की वृत्ति उत्पन्न हो रही है हमारे चित्त में, किसके कारण से? प्रकृति के रजोगुण के कारण से। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति का जो सत्व गुण है और प्रकृति के सत्व गुण से जब आपके चित्त में सुख की वृत्ति उत्पन्न होती है तो उस सुख का अनुभव आप करते हैं। अब यदि सात्विक भोजन खाते हैं तो आपको भोजन खाने में मजा है, लगता है कि यही सुख है। अच्छा कपड़ा पहनते हैं, उस कपड़ा को पहनने में मजा है, लगता है कि इसी में सुख है। रोटी, कपड़ा, मकान, संसार के जितने भी विषय भोग हैं, यदि वह आपके अनुकूल है, आपके सात्विक है, आपके मन और वासना के मुताबिक है, अनुकूलम वेद नियम इति सुखम, आपको सुखास्पद लगता है, सुख की अनुभूति करते हैं, जबकि वह प्रकृति के सत्व गुण का आपके चित्त में परिणाम है। प्रकृति के सत्व गुण के कारण से आपके चित्त में सुख की वृत्ति उत्पन्न हुई है। अभी आप जो सुख का अनुभव कर रहे हैं वो आपके अपने स्वरूपभूत सुख की अनुभूति नहीं है, और जब तक स्वरूपभूत सुख की अनुभूति आप नहीं कर लेते हैं, आपका सारा सुख प्रकृति के सत्व गुण पर निर्भर रहेगा, उनके परिणाम पर निर्भर रहेगा, और वो परिणाम में सहयोगी जो जो व्यक्ति है, जो जो वस्तु है, उस पर निर्भर होगा कि अच्छा भोजन मिलना चाहिए, अच्छा वस्त्र मिलना चाहिए, अच्छा मकान मिलना चाहिए, अच्छा संबंध होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। विवेक ख्याति का मतलब होता है कि साधक अपने चित्त की ऐसी दशा को प्राप्त कर लेता है, चित्त में एकाग्रता की एक ऐसी वृत्ति आ जाती है, एक ऐसा सामर्थ्य आ जाता है, जब यह प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से, प्रकृति के तीनों गुणों के परिणाम से अपने आप को बिल्कुल छुड़ा लेता है, अलग कर लेता है, पृथक कर लेता है। इसको बोलता है विवेक। पृथक करने, विवेक, अपने को अलग करने का, पृथक करने का जो सामर्थ्य है चित्त में, उसी का नाम है विवेक। विवेक ख्याति का तो मतलब होता है विवेक की पराकाष्ठा। कहा कि आपके अंदर ही जो चित्त काम कर रहा है, यही चित्त यदि साधना से, आगे योग के सूत्रों में बतलाएंगे कि इस प्रकार से साधना करोगे तो जो चित्त की वृत्तियां है ना, इसका निरोध हो करके विवेक ख्याति अर्थात चित्त अपने वास्तविक अवस्था को उपलब्ध होगी, चित्त अपने स्वरूप प्रतिष्ठ का लाभ प्राप्त करेगा। और चित्त जब अपने स्वरूप प्रतिष्ठ का लाभ प्राप्त करता है ना, तब उस समय यह विवेक ख्याति के सामर्थ्य से, इसमें विवेक सामर्थ्य की ख्याति आ जाती है। जब तक यह चित्त अपने वास्तविक दशा में नहीं आता, जब तक अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं लौटता, तब तक आपके अंदर जो चित्त नामक अंतःकरण है, यह संसार के ही चीजों से बांधने वाला कर्म के रूप में काम करता रहेगा, परिच्छिन्नता की अनुभूति कराता रहेगा। इसीलिए कहा कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यह जो चित्त है, यह मन है, यही या तो संसार से बांधने का ये कारण बनता है, साधन बन जाता है, यही चित्त, यही मन संसार के बंधनों से छूटने का भी कारण बनता है, साधन बनता है। कब? जब ये चित्त तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से प्रभावित होकर ही
बना रहता है, तब तक यह किसी भी वस्तु के, किसी भी तत्व के वास्तविक स्वरूप को जानने में, समझने में, साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं होता। लेकिन यही चित्त जब एकाग्रता की भूमि में आती है, यही चित्त जब सत्व प्रधान हो जाता है, प्रकृति का तो सात्विक परिणाम यह है ही, तो कहेंगे कि यही चित्त जब अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है, ये वास्तविक स्वरूप में आया हुआ चित्त, स्वरूप प्रतिष्ठ लाभ किया हुआ चित्त ही केवल अपनी एकाग्रता वृत्ति से, तो सबसे पहले जीवन और सृष्टि के जितने भी स्थूल और सूक्ष्म तत्व हैं, उनके यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाता है। अभी आप अपने चित्त के द्वारा स्थूल पंचमहाभूत के भी यथार्थ स्वरूप का दर्शन, उसका साक्षात्कार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि चित्त जो है ना, वह अभी सत्व प्रधान नहीं है। इसीलिए उसमें तमस और रजस के प्रभाव से अलग अलग प्रकार की इतनी अवांछनीय वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, उसी को बोलते हैं योग शास्त्र की भाषा में विक्षेप। इतना चंचल है चित्त, इतना विक्षेप से युक्त चित्त है कि किसी भी वस्तु का, किसी भी तत्व का, उनके यथार्थ स्वरूप का हम दर्शन ही नहीं कर पाते, साक्षात्कार नहीं कर पाते। लेकिन जब यही चित्त एकाग्रता की भूमि में पहुंचती है, जब यही चित्त अपने वास्तविक स्वरूप में वापस लौटता है, तो इसके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि सबसे पहले तो जीवन और सृष्टि के जितने भी स्थूल और सूक्ष्म तत्व हैं, पंच महाभूत से लेकर के महातत्व पर्यंत, इनके वास्तविक स्वरूप का ये साक्षात्कार कर लेता है, दर्शन कर लेता है, और इसी को बोलते हैं समाधि, संप्रज्ञात समाधि। अब तो इस बार के सत्र में इन सारी चीजों पर चर्चा नहीं हो सकेगी। अगले सत्र में, अगले वर्ष के सत्र में जब ये विशेष साधना का सत्र चलेगा, तो फिर इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा होगी कि जब यही चित्त अपने स्वरूप में वापस लौटता है, तो इसमें जो विवेक ख्याति की क्षमता प्राप्त होती है, यही विवेक ख्याति के बल पर यही चित्त, इसमें यह सामर्थ्य आ जाता है, यह प्रकृति के सारे परिणामों से, प्रकृति के गुणों के सारे परिणामों से, सारे बंधनों से पुरुष चेतन आत्मा अपने आप को पृथक कर लेता है। पुरुष और प्रकृति का भेद ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य आ जाता है। इसी को बोलते हैं विवेक ख्याति। यह है चित्त का महत्व, और ये चित्त की है ये भिन्न भिन्न दशा। अब अगले सत्र में हम यह चर्चा कर पाएंगे कि इन सारी चीजों को लेकर के जो चित्त की 5 अवस्थाएं हो जाती है, चित्त वृत्ति निरोध की दिशा में जब इसकी व्याख्या की जाएगी, तो सर्वप्रथम ये चीजें सामने आएगी कि यह जो चित्त है ना, इस गुण के परिणाम के आधार पर चित्त की मूल 5 अवस्थाएं हो जाती हैं, और चित्त के उन मूल 5 अवस्थाओं को व्यास भाष्य में, भाष्यकार ने कहा कि क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्तस्य भूमिया। चित्त की 5 भूमियां हो जाती है। पहला है क्षिप्त, दूसरा है मूढ़, तीसरा है विक्षिप्त, चौथा है एकाग्र, और 5वां है निरुद्ध। माने चित्त की ये 5 अवस्थाएं हैं, चित्त की 5 भूमियां हैं। पहली भूमि का नाम है क्षिप्त भूमि, चित्त की क्षिप्त भूमि। दूसरी है मूढ़ावस्था अर्थात चित्त की मूढ़ भूमि। तीसरी है क्षिप्तम विक्षिप्तम अर्थात विक्षिप्तावस्था, माने चित्त की विक्षिप्त भूमि। चौथी जो भूमि है उसका नाम है
एकाग्र अवस्था अर्थात चित्त की एकाग्र भूमि, और अंतिम में पांचवी अवस्था का नाम है निरुद्धावस्था अर्थात चित्त की निरुद्ध भूमि। और आपको मैं यहाँ पर बतला दूं, अब अपनी वाणी को यहाँ पर इस कक्षा को विराम भी देंगे। यहाँ पर आपको बतला दूं कि यह जो चित्त की 5 भूमि बतलाई गई है, जो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि के द्वारा 195 सूत्र लिखे गए हैं, चित्त की इन 5 भूमियों का इसी रूप में किसी भी सूत्र में नाम नहीं लिया गया। सूत्रकार ने चित्त की 5 भूमियां, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति, ऐसा करके कहीं सूत्र नहीं लिखा। ये तो समझिए कि इस सूत्र पर भाष्य लिखने वाले भाष्यकार की कृपा है। सूत्र के अंदर यों कहीं कहीं पर चित्त की विक्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था का गौण रूप से वर्णन है, लेकिन कोई भी ऐसा 195 सूत्रों में से कहीं भी कोई ऐसा चारुपाद के अंदर सूत्र नहीं लिखा गया है योग दर्शन में, जहां की चित्त की इन 5 भूमियों को सूत्रकार ने इस नाम से प्रदर्शित किया। लेकिन सूत्रों पर भाष्य लिखने वाले जो भाष्यकार महर्षि बादरायण वेदव्यास है, इस व्यास भाष्य में ये चीजें प्रथम बार प्रकाशित की गई, प्रथम बार इसको लिखा गया कि गुणों के परिणामों के आधार पर चित्त की 5 अवस्थाएं हो जाती है, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्तस्य भूमियः। इसका विस्तार से वर्णन हम लोग अगले सत्र की कक्षा में कर पाएंगे, क्योंकि आज पूर्णाहुति का दिन है। बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं, उनको दूर देश जाना भी है। जब इन चित्त की 5 भूमियों का परिज्ञान आपको हो जाता है, फिर चित्त की वृत्ति का निरोध जिस विधि से योग सूत्र में बताया गया है, उस विधि से चित्त की वृत्ति का निरोध करके यह चेतन आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है, जो कि तीसरे सूत्र में कहा कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्था, यही लक्ष्य है। और जब तक यह दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त नहीं कर लेता है, तो फिर इसकी दशा क्या होगी? तो चौथे सूत्र में उसी को बतलाया सूत्रकार ने कि वृत्ति सारूप्यम की तरह। फिर चेतन आत्मा जो पुरुष है, यह तो चित्त की वृत्ति के अनुरूप कभी कामी के रूप में, कभी क्रोधी के रूप में, कभी लोभी के रूप में, कभी प्रतियोगी के रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में अपने आप को सुख दुख मोह से जोड़ता हुआ अनुभव करता रहेगा। इन सारे दुखों से, इन सारे द्वंद्वात्मक अनुभूतियों से तभी यह पुरुष छूटता है जब चित्त की वृत्ति का निरोध करके यह अपने स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है। यही जीवन का परम पुरुषार्थ है, यही योग का लक्ष्य है, यही योग की वास्तविक सिद्धियां है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।